एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग फरवरी महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 22 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने मैप माई इंडिया के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और स्थानीय सेवाओं को विकसित करेगा जो गूगल मैप और गूगल अर्थ को टक्कर देगा? तो इसरो जो है वो मैप माई इंडिया यानी कि मैप माई इंडिया और इसरो मिलकर एक स्वदेशी मैपिंग पोर्टल विकसित करेगा जो गूगल मैप और गूगल अर्थ को टक्कर देगा। नेक्स्ट, हाल में HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में IIT कानपुर और HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो हाल ही में KVIC के अध्यक्ष जो है विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने खादी के उत्पादन में 29% के वृद्धि की घोषणा की है। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सहयोग से किस राज्य के कूच बिहार में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कूच बिहार जो है वो पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपने इक्विटी निवेश और पहली बार फंड ऑफ फंड में $100 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। तो यह किस में घोषणा की है? तो यह NIIF में निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट, गरीबों को 5 रुपये में भोजन के लिए माँ योजना की शुरुआत की गई है किस राज्य में? तो ये जो की गई है यह की गई है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में एक योजना बनाई गई है माँ योजना, जिसके तहत 5 रुपये में भोजन दी जाएगी। नेक्स्ट, हाल में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रास्कोसमोरा ने प्रोग्रेस 16 कार्गो शिप, जिसे प्रोग्रेस 77 भी कहा जाता है, को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है कि रास्कोसमोरा ये जो है एक स्पेस एजेंसी है किस देश की? तो ये है रूस की। तो यह प्रोग्रेस 16 या फिर प्रोग्रेस 77 कार्गो शिप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? तो हाल ही में बिहार सरकार ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट, फ्रेश लुक और फ्रेश फील देने के लिए किंग्स 11 पंजाब ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो यह रखा है पंजाब किंग्स। तो यह ध्यान रखना है कि किंग 11 पंजाब जो था उसका नया नाम क्या हो गया है? तो पंजाब किंग्स हो गया है। नेक्स्ट, स्वीट रिवॉल्यूशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड को राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन यानी कि NBHM के लिए कितने करोड़ देने की घोषणा की है? तो यह की गई है 500 करोड़ की। नेक्स्ट, हाल में किस देश में पहला फागुन महोत्सव मनाया गया है? तो ये जो होता है फेस्टिवल बांग्लादेश का होता है। तो पहला फागुन फेस्टिवल जो है वो बांग्लादेश में मनाया जाता है, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रवासियों के लिए नगद हस्तांतरण, विशेष कोटा और आरक्षण तथा समुदाय के एजेंसी और क्षमता को बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय प्रवास नीति यानी कि नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया है? तो ये लाया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, सिवान हसन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बिद्राइस चेपक मोनाको रन में 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 33 सेकेंड में दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाई है। तो ये किस देश की है? तो ये जो है वो केन्या की है, यानी कि 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 33 सेकेंड में दौड़कर सिवान हसन का रिकॉर्ड को तोड़कर केन्या की बेद्राइस चेपक ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये ध्यान रखना है कि
बेदराइस चेपक जो है वो केन्या की है और इनके नाम एक नया रिकॉर्ड बना है, विश्व रिकॉर्ड, जो 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 33 सेकंड में दौड़कर बनाया है। नेक्स्ट, हाल में T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली टीम बनी है, कौन? तो ये बन गई है पाकिस्तान। नेक्स्ट, हाल में नए वर्ष की पहली यात्रा के रूप में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किस देश की यात्रा की है? तो हाल में नए वर्ष के पहले विदेश यात्रा के रूप में रूस की यात्रा की है हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि हमारे देश के विदेश सचिव है इन्होंने। नेक्स्ट, हाल में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है तमिल साई सौंदरराजन को। तो तमिल साई सौंदरराजन जो है वो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, तो उन्हीं को पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि कुछ राजनीतिक प्रकरणों में जो पुडुचेरी की राज्यपाल थे, उपराज्यपाल किरण बेदी, इन्हें हटाकर और तमिल साई सौंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये जो तमिल साई सौंदरराजन है ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। इसमें आरिफ मोहम्मद खान की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो केरल के राज्यपाल है, और विश्व भूषण हरिचंद्रन इनकी बात करें तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं पौंडीचेरी की। तो पौंडीचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों में जो पौंडीचेरी है यानी कि पुडुचेरी है उसके चारों जिला फैले हुए हैं। तो तमिलनाडु में जो पुडुचेरी के 2 जिला हैं वो है पुडुचेरी और कराईकल। यदि केरल की बात करें तो केरल में 1 जिला है और केरल में जो जिला है वो है माहे, और आंध्र प्रदेश में जो जिला है तो उसका नाम है यमन। यानी कि पुडुचेरी में 4 जिला है, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार विश्व की पहली उड़ने वाली हाइब्रिड कार को किस देश की FAA की मंजूरी प्राप्त हुई है? तो ये अमेरिका की है। अमेरिका की एक संस्था है FAA जो टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार विश्व की पहले उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट, अपने सुपर ऐप पर कार्य करते हुए किसने बिग बास्केट के 68% हिस्सेदारी 9,500 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो यह ध्यान रखना है कि सुपर ऐप ये जो डेवलप किया गया है वो टाटा के द्वारा डेवलप किया गया है। तो टाटा ने अपने सुपर ऐप पर कार्य करते हुए बिग बास्केट के 68% की हिस्सेदारी 9,500 करोड़ में खरीदी है। नेक्स्ट, फाइल में और कश्मीर की पहली पावर लिफ्टर बनी है। हाल में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। हाल में कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? तो ये बनी है साइमा उवैद, ठीक है। तो साइमा उवैद जो है वो कश्मीर की है, जो कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बन गई है। ऐसा जिसकी बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर की है, और ये जो है वो यंगेस्ट महिला पायलट बन गई है, ठीक है। यंगेस्ट महिला पायलट की बात करें तो आयशा अजीज और पूजा देवी जो है, तो ये जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य की ही हैं जो पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। पहली महिला बस ड्राइवर जो है पूजा देवी, भारत की जो यंगेस्ट महिला पायलट बनी है आयशा अजीज, वो जम्मू कश्मीर की है, और साइमा उबैद जो है वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस भारतीय मूल की महिला UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड की कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त की गई है? तो यह है प्रीति सिन्हा, ठीक है। प्रीति सिन्हा जो है वो UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड की कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं, और ये भारतीय मूल की हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। यदि करीम खान की बात करें तो करीम खान को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। एस एन सुब्रमण्यम की बात करें तो इन्हें हाल में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और राम विनय शाही, तो राम विनय शाही जो है इनके बारे में आपको बताना है, पहले बहुत बार बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में कंचौथ त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया है ये जम्मू और कश्मीर में मनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि कंचौथ त्यौहार जो है वो जम्मू और कश्मीर का है। हाल ही में बांग्लादेश में एक फेस्टिवल बनाया गया था, पहला फागुन त्यौहार, ये जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। यदि मेघालय की बात करें तो मेघालय में एक फेस्टिवल मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम त्यौहार। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है लोसार त्यौहार। एक फेस्टिवल होता है उसे भी ध्यान रखना है कि चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल। तो चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। तो इस दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2020 को एम रामाजोइस का निधन हो गया है, इनके संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें असत्य कथन नन हो जाएगा, यानी कि सभी कथन जो है वो सत्य है। तो ये ध्यान रखना है कि एम रामाजोइस का निधन हो गया 16 फरवरी 2020 को। तो ये जो है वो बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं। तो बिहार के 19वें राज्यपाल के रूप में ये कार्य किए थे और उस समय जो मुख्यमंत्री थी वो राबड़ी देवी थी। उसके साथ ही ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके थे। तो ये झारखंड के दूसरे राज्यपाल थे किसके टाइम में? तो बाबूलाल मरांडी के समय में। और इसके साथ ही ये जो है यानी कि एम रामाजोइस जो है वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। तो ये सब इनके बारे में कथन है, उन्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका से आगे निकल गया है कौन देश? तो यह निकल गया है चीन। तो पहले जो था यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो था वो अमेरिका था, उसे पछाड़कर अब चीन जो है उससे आगे निकल गया है। नेक्स्ट, मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने पहले भारतीय कौन है? तो हाल ही में अजय मल्होत्रा जो है वो मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने और ये पहले भारतीय हैं। यदि अजय माथुर की बात करें तो अजय माथुर को हाल ही में आईएसए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आईएसए क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रीति सिन्हा ऊपर नाम बताया गया है। प्रीति सिन्हा जो है उन्हें हाल ही में यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और चंडी प्रसाद मोहंती की बात करें तो ये सेना उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को किस देश का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो राइजिंग सन की बात की जाती है तो जापान के बारे में बात की जाती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये किन्हें दिया गया है? तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को दिया गया है और ये कहाँ के हैं? तो ये मणिपुर के हैं। तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कमलाज वे के लेखक कौन है? तो पुस्तक कमलाज वे के लेखक जो है वो डैन मोरेन है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की एक पुस्तक आई थी, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। रामचंद्र गुहा की हाल में एक पुस्तक आई थी, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। और एसवाई कुरैशी की हाल की एक पुस्तक थी, द पॉपुलेशन माइथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ईरान और किस देश के बीच नेवल एक्सरसाइज में ईरान के घोषणा के बाद भी भारत ने भाग लेने से मना कर दिया है? तो हाल ही में ईरान और रूस के बीच एक नेवल एक्सरसाइज आयोजित की गई। तो इसमें ईरान ने घोषणा की थी कि उसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन भारत ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों के लिए लॉकडाउन के समय वर्क फ्रॉम होम को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप के तर्ज पर संदेश ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो ये किया गया एनआईसी के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है कि संदेश ऐप, इसे किसने लॉन्च किया है?
तो NIC ने इसे लॉन्च किया है। किसके तर्ज, ये कैसा ऐप होगा, तो ये व्हाट्सएप के टाइप का ऐप होगा। नेक्स्ट, हाल में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के रूप में YS जगन मोहन रेड्डी को सम्मानित किया गया है। यदि नवीन पटनायक की बात करें तो पिछले साल इन्हें पेटा जानवरों की सुरक्षा के तरफ ध्यान देने के लिए इन्हें पेटा सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें भी ध्यान रखा जा सकता है। अर्जुन मुंडा को हाल ही में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया था, तो इन्हें भी ध्यान रखा जा सकता है। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो है वो अर्जुन मुंडा को दिया गया है, और स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड ये YS जगन मोहन रेड्डी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस मंत्रालय ने पायलट पेय जल सर्वेक्षण की शुरुआत की है? तो ये जो किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पायलट पेय जल सर्वेक्षण योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है? तो ये किया गया है राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार तथा इस पर बराज, बांध और जलाशय का निर्माण की योजना बनाई है? इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन भी किया गया है, तो ये उस राज्य के आदि बद्री में किया गया है। तो यह सब जो बात है वो हरियाणा से संबंधित है। तो यह ध्यान रखना है कि हरियाणा में एक जगह है आदि बद्री, तो वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ यह भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो सरस्वती नदी बहती है उसका पुनरुद्धार और उसी के ऊपर बराज, बांध और जलाशय के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट, देश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो हाल ही में वाराणसी में देश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री द्वारा असम के लिए प्रायोजित योजनाओं के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें इसका नन हो जाएगा, यानी कि सभी कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें क्या देख लेते हैं क्या क्या योजना शुरू की गई है। तो धुबरी और फुलवरी के बीच देश के सबसे लंबे पुल की आधारशिला रखी गई। तो यह ध्यान रखना है कि धुबरी जो है वो असम में है और फुलवरी जो है वो मेघालय में है। तो मेघालय और असम को जोड़ने के लिए देश के सबसे लंबे पुल की आधारशिला रखी गई। इसके साथ ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना को लॉन्च किया गया है, और माजुली और जोरहट जिलों को जोड़ने के लिए माजुली पुल का भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया असम दौरे के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया ने अपने दल में ही विरोधी पार्टी के नेता निका मेलिया की गिरफ्तारी के असहमति पर इस्तीफा दे दिया? तो जियोर्गी गखारिया ये जो है वो जॉर्जिया के प्रधानमंत्री थे, तो उनके दल के ही कुछ सदस्यों ने विरोधी पार्टी के नेता निका मेलिया इनके गिरफ्तारी पर असहमति जताई, इसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री कांटे इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके साथ नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मार्क रूट थे, तो ये चाइल्ड बेनिफिट स्कैंडल के मामले में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेबनान के प्रधानमंत्री जो थे हसन दियाब, तो ये बेरूत विस्फोट, जो लेबनान की राजधानी बेरूत है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, तो उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इन देशों में अभी हाल में यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था, तो सबके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के रूप में चुना गया है? तो के मेनन को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, AIR न्यूज के प्रमुख महानिदेशक कौन चुने गए हैं? तो NV रेड्डी जो है
वो AIR न्यूज के प्रमुख महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यदि नमरात राम की बात करें तो N राम जो है वह द हिंदू के चीफ एडिटर हैं। नेक्स्ट, हाल में अर्बन डे फाउंडेशन और FAO द्वारा शहरी वनों के विकास और रख रखाव के लिए 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये दी गई है हैदराबाद को। तो ध्यान रखना है कि ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई किसके द्वारा, तो अर्बन डे फाउंडेशन और FAO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्रिस मॉरिस को IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में जाना गया? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस जो है वो IPL 2021 सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन्हें किसने खरीदा है, तो इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। नेक्स्ट, समाचार प्रकाशकों को उचित मूल्य भुगतान के मामले में किस देश में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने न्यूज साझा को रोक लगा दी थी, जिसे बाद में सरकार से सहमति के साथ बहाल कर दिया गया है? तो ये घटना जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हुआ था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को लोकल न्यूज साझा करने के लिए जो कंपनियां हैं जो न्यूज बनाती है उन्हें कुछ पेमेंट करने के लिए कहा गया था। तो इस बात को देखते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम ने लोकल न्यूज यानी कि न्यूज को साझा करने से मना कर दिया गया था, लेकिन फिर सरकार से सहमति बनी और इसके साथ यह निर्धारित हुआ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो लोकल न्यूज देने वालों को कुछ पेमेंट करेगी और तब जाके ये लोग जो न्यूज है उसे साझा करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सदस्य देशों को वित्तीय सहायता के लिए वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की योजना बनाई है किसने? तो वर्ल्ड सोलर बैंक जो है वो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया है? तो ये जो सम्मान दिया गया है इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि रितु गुप्ता, सोनू गांधी, अंतरा बनर्जी और सोमना कपूर। इन चारों को SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो SERB क्या है, तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया था 19 फरवरी को, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है वो 19 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस बार जो मनाया गया था वो छठा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ई-कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ई-कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने वाला देश कौन बना है? तो ये बन गया है अमेरिका। तो अमेरिका जो है वो 1 करोड़ वैक्सीन सबसे तेजी में वैक्सीन देने वाला देश बन गया है। तो ये जो बना है 31 दिन में बना है। 31 दिन में अमेरिका, और भारत जो है वह दूसरे नंबर पर है। और भारत ने ये जो लगाया है ये लगाया है 34 दिनों में। तो भारत ने 34 दिनों में 1 करोड़ कोविड टीके लगाए हैं और अमेरिका ने 31 दिनों में 1 करोड़ कोविड-19 के टीके लगाए हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक कुकिंग जागरूकता के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये की गई है नितिन गडकरी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि गो इलेक्ट्रिक इस अभियान की शुरुआत किसने की है? तो नितिन गडकरी ने की है। तो गो इलेक्ट्रिक अभियान जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रिक वाहन, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक कुकिंग के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, 26 हुनर हाट का उद्घाटन दिल्ली में किया गया किसके द्वारा? तो हाल में 26वां हुनर हाट का उद्घाटन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत ने किस देश के साथ वीज़ा सुविधा
और चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए साझा किया है। तो भारत ने इथियोपिया के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल में DRDO ने निर्देशित बम स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 तथा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है हेलिना, इन दोनों का अलग अलग सफल परीक्षण किया है। तो राजस्थान में इन दोनों का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसमें जो 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, इसका जो सफल परीक्षण किया गया है ये चंदन रेंज से किया गया है। राजस्थान में एक चंदन रेंज है, वहाँ से किया गया है। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, इसका जो सफल परीक्षण किया गया है ये पोखरण में किया गया है, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF के इतिहास पर राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों का स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने CRPF के इतिहास पर आधारित राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों का स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक जारी किया। नेक्स्ट, टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो हाल ही में शिको हशिमोतो इन्हें टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यदि एसी हितो सुगा की बात करें तो एसी हितो सुगा ये जो है वो जापान के प्रधानमंत्री हैं। नारो हितो जो है वो जापान के किंग हैं और एकी हितो जो है वो नारो हितो के पिता हैं। तो एकी हितो को इसके लिए याद रखा जाता है क्योंकि एकी हितो ये पहले जापान के किंग बन गए हैं जो अपने जीवन में ही अपना पद को त्याग कर अपने पुत्र को राजा बनाया है। नेक्स्ट, अब तक का सबसे उन्नत एस्ट्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी रोवर परजर्वेंस जो मंगल ग्रह के जोजेटो क्रेटर पर सफल लैंडिंग किया है किस देश की है? तो नासा की सबसे उन्नत एस्ट्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी रोवर जिसका नाम है परजर्वेंस, तो यह मंगल ग्रह के जोजेटो क्रेटर पर सफल लैंडिंग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस मेट्रो का एक्सटेंशन नावपाड़ा से दक्षिणेश्वर के बीच का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? तो ये जो है कोलकाता का, तो कोलकाता का जो मेट्रो रेल है उसका एक्सटेंशन नावपाड़ा से दक्षिणेश्वर के बीच किया गया है और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क दुर्घटना के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका पहला कथन जो है वो असत्य है, बाकी सब कथन जो है वो सत्य है। तो यह पहला कथन क्या है कि भारत में विश्व का 11% वाहन है, तो यह कथन जो है वो असत्य हो जाता है क्योंकि भारत में विश्व का 1% वाहन है। लेकिन 1% वाहन होने के बावजूद जो देश में सड़क दुर्घटना से मृत्यु होती है वो कितनी होती है? तो पूरे विश्व का 11%, यानी कि 1% वाहन है और 11% मृत्यु होती है। ये जो मृत्यु है वो प्रति वर्ष देश में 4.5 लाख दुर्घटना होती है और 4.5 लाख जो दुर्घटना होती है उसमें 1.5 लाख लोग जो है वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में बिहार सरकार और UNEP के बीच समझौता ज्ञापन के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें जो है ये तीनों कथन तो सत्य है, तो इसे देख लेते हैं पहले सत्य कथन को। तो बिहार सरकार और UNEP के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इसमें क्या क्या हुआ है? तो वर्ष 2040 तक जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास के लिए समझौता करने वाला जो बिहार राज्य है वो पहला राज्य बन गया है। ठीक है, 2020 तक जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास करने के लिए समझौता करने वाला बिहार जो है वह देश का पहला राज्य बन गया है। दूसरा पॉइंट है, UNEP जो है वो राज्य को ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री तैयार करने और जलवायु प्रभाव परिदृश्य वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। बिहार सरकार जो है वो पटना,
गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण, जल संरक्षण और जलवायु लचीला कृषि यानी कि क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर पर कार्य करी। तो इन तीनों बातों को ध्यान रखना है कि ये सब जो है वो ये यूएनईपी और बिहार सरकार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के संबंध में सत्य कथन है। गलत क्या है? तो ये चौथा कथन जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने नहीं बल्कि तारकेश्वर प्रसाद यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने MOU पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका 4 हो जाएगा यानी कि नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका। पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका जो है वो ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम 2021 के विजेता बन गए। इसमें उप विजेता की बात करें तो पुरुष वर्ग में जो उप विजेता रहे वो डेनियल मेदवेदेव और महिला वर्ग में जो उप विजेता रही वो रही जेनिफर ब्रैंडी। तो इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। सेट बनाने के बाद कोशिश करें कि बार बार इस सेट को बनाएं ताकि इसमें बहुत सारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वह सब आपको जानने को मिले। थैंक यू।